ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत में रामचरित्र का श्रवण कर रहे थे। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बहुत सुंदर बताया गया है। मातृ प्रेम हो तो कैसा हो, पितृ प्रेम हो तो कैसा हो, पुत्र प्रेम हो तो कैसा हो, भ्रातृ प्रेम हो तो कैसा हो, पति प्रेम हो तो कैसा हो, और पत्नी प्रेम हो तो कैसा हो। इन सब का सर्वोच्च आदर्श रामचरितमानस में प्रस्तुत किया। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में रावण के ऊपर कुछ विचार दिया, और विचार देते हुए कहा कि रावण की भी एक भक्ति है, वह शत्रु भक्ति है, विरोध भक्ति है। इसको कुछ व्यक्तियों ने इस भाव में लिया है कि रावण ने सोचा मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं। अब ये सोचा, कैसे सोचा समझ में नहीं आया। था तो ब्राह्मण, ऋषि पुलस्त का नाती था, पर वह विचार करता है कि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा स्वभाव भी राक्षसी है, मेरे कर्म भी राक्षसी हैं, मेरा आचरण भी राक्षसी है, मेरा विचार भी राक्षसी है, मेरी भावनाएं भी राक्षसी हैं। तो जिसकी विचार भावनाएं आचरण राक्षसी होते हैं, वह किसी भी कुल में पैदा हुए हों वो राक्षस ही होते हैं। रावण ने सोचा कि मेरे से भक्ति तो बनेगी नहीं, क्योंकि भक्ति वाले विचार मुझ में नहीं है, राक्षसों वाले विचार मुझ में हैं। इसलिए राम जी सबका उद्धार करेंगे पर मेरा उद्धार नहीं करेंगे, और मेरे साथ साथ मेरे जितने और राक्षस भाई हैं उनका भी उद्धार नहीं करेंगे। इसलिए शत्रुता करना ही ठीक है।
अतः मैं राम जी से शत्रुता करूं। जब राम के साथ युद्ध होगा तो मुझे याद आएगी मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। और युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान का दर्शन करेंगे और मैं भी भगवान का दर्शन करूंगा, तो उन राक्षसों का भी उद्धार होगा और मेरा भी उद्धार होगा। इस प्रकार रावण ने सोचा कि मेरे सारे राक्षस समूह कुल का उद्धार हो जाएगा, इसलिए उसने राम जी से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, यही कारण बताया। जब कुंभकर्ण ने पूछा कि भैया तू राम जी से शत्रुता क्यों करता है, तो कुंभकर्ण को यही कारण बताया कि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं और जितने भी राक्षस कुल में पैदा हुए हैं बिना शत्रुता किए हुए उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए मैंने राम जी से शत्रुता की। रामायण श्री भगवान श्री राम का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड जो है वो मनुष्य का एक एक अंग है। और ये क्या कहा जाए कि भगवान श्री राम का एक एक अंग है। रामचरितमानस जो रामायण है उसके जितने कांड हैं वो भगवान श्री राम के एक एक अंग हैं। जैसे बाल कांड भगवान श्री राम के चरण हैं, अयोध्या कांड श्री राम की जंगाहें हैं, अरण्य कांड श्री राम का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम का कंठ है, लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री रामचरितमानस श्री राम नाम का स्वरूप है और यह समस्त जीवों का उद्धार करने वाला है। भगवान श्री राम जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो इस पृथ्वी पर वो साक्षात नारायण के रूप में अवतरित होते हैं और जीवों का उद्धार करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा जब जब पृथ्वी पर आते हैं, साकार रूप धारण करते हैं, तो जीवों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा या मनुष्य शरीरा, हरय कृपानिधि सज्जन पीरा।
जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर अधर्म को नष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम थे तो उन्होंने भी दुष्टों का संहार किया और सज्जनों की रक्षा की। यह रामचरितमानस आपको एक ऐसा सुंदर गणित दे दिया कि इसमें आपको पता चल जाता है कि दुष्टों के जो लक्षण हैं वो क्या हैं और सज्जनों के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। साधु के लक्षण क्या हैं और असाधु के लक्षण क्या हैं। सज्जन के लक्षण क्या हैं और असज्जन के लक्षण क्या हैं। प्रेमी के लक्षण क्या हैं और द्वेषी के लक्षण क्या हैं। सदाचारी के लक्षण क्या हैं और दुराचारी के लक्षण क्या हैं। भक्ति करने वाले भक्त के लक्षण क्या हैं और अभक्त के लक्षण क्या हैं। ये रामचरितमानस में आपको सरल भाषा में समझने के लिए मिलेगा। यह रामचरितमानस प्रभु की प्राप्ति के मार्ग का मार्गदर्शन करता है और इस मार्गदर्शन से अनेक जीवों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। और यह रामचरितमानस जब से रचा गया तब से कल्याण करता हुआ आ रहा है, मार्गदर्शन करता हुआ आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरितमानस मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है और अपना मन कैसा है, अपने विचार कैसे हैं, अपने भाव कैसे हैं, अपना आचरण कैसा है, यह हमें रामायण से पता चलता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को रामायण का पाठ करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। केवल दोहा चौपाई और श्लोक नहीं, उनका जो अर्थ है उस अर्थ को भी साथ साथ पढ़ना चाहिए। रामायण का मनन करने से अपने मन के गुण और अवगुण दिखाई देते हैं। अपने मन में मन की अच्छाई और बुराई दिखाई देती है। अपने मन में अच्छे बुरे संकल्पों का जो उदय होता है वो दिखाई देता है रामायण के पढ़ने से। रामचरितमानस, ये रामायण जो है हमारे मनोमालिन्य का दर्पण है। जैसे दर्पण देखते हैं तो चेहरे के दाग दर्पण बताता है, ऐसे ही जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो मन में क्या क्या मलिनता भरी हुई है मन में क्या क्या दाग लगे हुए हैं, ये रामचरितमानस बताता है। रामचरितमानस बताता है कि जिसका अधिकतर समय निद्रा में सो करके गुजर जाता है और आलस्य में गुजर जाता है, वह कुंभकर्ण है। जिसका समय ये कौन बताता है? रामचरितमानस।
रामायण बताती है। जिसका समय आलस्य में गुजरता है और सो करके गुजरता है वो कुंभकर्ण है। और जो पर स्त्री को काम भाव से देखता है, वासना की दृष्टि से, दुर्वासना की दृष्टि से देखता है और उसको उसका हरण करना चाहता है, वह व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम। और रावण जो है सबको रुलाता है। रावण शब्द का अर्थ ही है रावयति सर्वान लोकान इति रावणः। जो सभी लोगों को दुखी करता है वही रावण है। तो सभी लोगों को, सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को, मानव मात्र को, जीव मात्र को जो दुखी करता है वो रावण है। तो रावण कौन है? काम। काम ही सबको दुख देता है, काम ही सबको रुलाता है, काम ही पर स्त्री गमन कराता है। यह बड़ा रहस्य है। तो रावण सबको रुलाता है, काम रूपी रावण सबको रुलाता है। और राम जी जो हैं, आहा, भगवान श्री राम जो राम जी हैं, उनका स्मरण हम सबको आनंदमय झूले में झुलाता है, आनंद से जीवन भर देता है। तो हमारे हृदय को आनंद से भर देने वाले कौन हैं? राम। और हमारे जीवन को दुख से भर देने वाला कौन है? काम। रामायण के 7 कांड हैं और 7 कांडों से भी आपको एक बेहतरीन शिक्षा मिलती है, सुंदर शिक्षा मिलती है। यह कांड ही नहीं है बल्कि इन कांडों से आपको संक्षिप्त रूप में बड़ी शिक्षा दी गई है, उसको समझो। बाल कांड सबसे पहला कांड है, बाल कांड। 7 कांडों में ये 7 कांड समझो मानव जीवन के श्रेय के 7 सोपान हैं, 7 अध्याय हैं। एक एक कांड, एक एक अध्याय है मानव जीवन का। एकनाथ जी महाराज जी ने कहा, इन कांडों के जो नाम हैं इनमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। प्रथम बाल कांड है। बाल कांड ये बताता है कि जीवन बालवत बनाओ, अर्थात नूतन बच्चे की तरह जीवन बनाओ। तो नूतन बच्चे की तरह आप अपना जीवन जिएंगे तो बच्चे के स्वभाव को देखो कि प्रथम कांड बाल कांड है। बच्चा निरअभिमानी होता है, बालक जो होता है निरअभिमानी होता है और बालक प्रभु को भी प्रिय होता है और बालक कोई भी और सबको प्रिय होता है। बालक के क्यों प्रिय होता है कि निरअभिमानी होता है। उस बालक के अंदर छल कपट नहीं होता, उस बालक के अंदर विद्या का अभिमान नहीं होता, धन का अभिमान नहीं होता, प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं होता। उस बालक का हृदय परम पवित्र होता है। तो आप अपने हृदय को, बालकांड हमें शिक्षा देता है, आप अपने हृदय को बालवत नूतन निर्मल पवित्र बनाओ, निर्दोष बनाओ। और बालक भोला भाला होता है तो अपने आप को आप भोला भाला बनाओ, निर्दोष बनाओ, तब यह बालकांड आपका शुरू होगा। पहले बालकांड, और जब आप अपने को निर्दोष बनाओगे, याद रखो
तो राम मिले किसको मिलते हैं? बालक के अंदर छल कपट भी नहीं होता। जब आप अपने को निर्दोष बनाओगे तो जो निर्दोष कांड है बाल कांड है, और बाल कांड को राम मिलते हैं, भगवान श्री राम मिलते हैं। नूतन बालवत जब हमारा स्वभाव होता है तो भगवान के दर्शन होते हैं। नूतन बालवत जब मानव निर्दोष बनता है तो भगवान उसे दर्शन देते हैं। बालक किसी का भी हो, वह सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और जरा मुस्कुरा दे तो दिल को ही लूट लेता है। माँ बाप उस पर नौछावर होते हैं, बहन भाई नौछावर होते हैं, जो देखता है वो सब नौछावर होते हैं, चाचा ताऊ सबके मन को मोह लेता है, क्योंकि बालकांड निर्दोष है, यह बालक निर्दोष है। तो बालक जैसा निर्दोष जब व्यक्ति बनता है तो उस निर्विकारी बनने में भगवान श्री राम का आगमन होता है। तो आप सब निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो, निर्दोष बालक की तरह अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करो। बालक को आंखों से देखो तो निर्दोष दिखाई देता है, जमीन पर खेलते देखो तो निर्दोष दिखाई देता है। फिर ये दोष आ कैसे जाते हैं? जब बालक निर्दोष होता है तो दोष आता है दृष्टि से। जैसे जैसे बड़े होते हैं और दृष्टि जब पड़ती है अन्यों पर, अनेक पदार्थों पर, व्यक्तियों पर, तो दृष्टि में दोष आने लगता है। और जब दोष आता है तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि प्रतीत होने लगती है। दृष्टि दोषमयी हो जाती है तो इस सृष्टि में भी दोष ही दोष दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वेद कहता है दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अरे भाई, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ, अपनी दृष्टि को ब्रह्ममयी बनाओ और सारे जगत को ब्रह्ममय देखो, तभी जीवन का श्रेय प्राप्त होगा। इसी कारण से भगवान शंकराचार्य संसार को अनिर्वचनीय कहते हैं। किस कारण से कहते हैं? कि यह जो संसार है इसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मानव ऐसे मिलेंगे जो इसको सुख स्वरूप मानते हैं, और इस संसार में बहुत मानव आपको ऐसे मिलेंगे जो इस संसार को दुख रूप मानते हैं। और ये कहते हैं चक्रवत परिवर्तनती दुखानी सुखानी, चाहे इसमें तो सुख और दुख ही है। कुछ तीसरे ये मानते हैं कि इसमें सुख भी है और दुख भी है। एक ये मानते हैं कि ये संसार दुख रूप है, इसमें दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा यह संसार दुख का घर है। और कुछ ये मानते हैं ये संसार सुख का घर है, क्योंकि जो सुख मिलता है वो भी संसार से मिलता है और दुख मिलता है वो भी संसार से मिलता है। सुख दुख जो मिलते हैं संसार से मिलते हैं और संसार में ही मिलते हैं। तो ये अब हम क्या माने कि संसार सुख स्वरूप है या संसार दुख स्वरूप है? क्योंकि आप किसी से आप देखो, एक कदम चलेंगे तो वहां कह रहे होंगे संसार बहुत सुख स्वरूप है, आनंद हो रहा है। आगे कदम पर आप सुनेंगे कि संसार बहुत दुख रूप है, हे भगवान इससे छुड़ाओ हमें। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा यह संसार अनिर्वचनीय है, हम इसे कुछ नहीं कह सकते, न तो इसे दुख रूप कह सकते हैं न सुख स्वरूप कह सकते हैं।
हम कुछ कह नहीं सकते। यह संसार अनिर्वचनीय है। न तो हम इसे सत्य कह सकते हैं, न असत्य कह सकते हैं। न इसे दुख रूप कह सकते हैं, न सुख रूप कह सकते हैं। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, शास्त्रकार कहते हैं सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य अभिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य संगाप्य उभयात्मिकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूपा। यह माया स्वरूप जो संसार है, इसको न तो हम सत्य कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं। न अपने से इसे भिन्न कह सकते हैं, न अभिन्न कह सकते हैं। न अपने संग कह सकते हैं, न अपने से असंग कह सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि यह सारा संसार महान अद्भुत है और अनिर्वचनीय है। इसलिए इस संसार में साधकों को चाहिए अपना जीवन बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी बनाओ। यदि निर्दोष और निर्विकारी दृष्टि होगी तो दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्चेद ब्रह्ममयम जगत, फिर ब्रह्ममयी दृष्टि रख करके आप जगत को ब्रह्म का स्वरूप देखो, स्वरूप को पहचान सकोगे। जब निर्दोष दृष्टि होगी तब। जब तक आपकी निर्दोष निर्विकार ही दृष्टि नहीं होगी तब तक आप भगवान के स्वरूप की तो बात क्या है, आप अपने स्वरूप को भी पहचान न सकोगे। और वेदांत कहता है कि यह एष्टि विदु स परमेष्ठिनम, जो अपने स्वरूप को जान लेता है वही परमात्मा स्वरूप को जान लेता है। जिस जीवन में भगवान श्री राम का वास होता है वह अयोध्या होती है। यह शरीर तुम्हारा जो है यही अयोध्या है। यहां युद्ध भी होता है शरीर में, द्वंद्व युद्ध होता है संकल्प और विकल्पों का। यहां ईर्ष्या भी होती है, यहां बैर भी होता है। ये अयोध्या है। इसमें केकई कुटिल केकई का भी वास है, इसमें कुटिल मंथरा का भी वास है, और इसमें कौशल्या जी का भी वास है। सुमित्रा, सुमित्रा कितना सुंदर शब्द है, उसका भी वास है। बालकांड के बाद आता है अयोध्या कांड। तो यह शरीर ये अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव सरयू में स्नान करता है, भक्ति रूपी सरयू में, और भक्ति रूपी सरयू के किनारे, नदी के किनारे निवास करता है, तो मनुष्य निर्विकार बनता है। और भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति का भाव होता है प्रेम। भक्ति अर्थात साक्षात प्रेम, प्रेम का साक्षात विग्रह भक्ति। अयोध्या कांड हमें प्रेम प्रदान करता है। राम जी का भरत प्रेम देखो कैसा विचित्र है, और भरत जी का राम प्रेम देखो कैसा विचित्र है। राम का भरत प्रेम, राम की सौतेली माता से प्रेम आदि, क्या बात है। भगवान श्री राम अपनी सौतेली माता से भी प्रेम करते हैं, जिसने वनवास दिलवाया है।
राम का भरत प्रेम, जिसको राज्य दिया गया है उसके प्रति राम जी का बहुत प्रेम है। सौतेली माता से भी प्रेम है, सौतेले भाई से भी प्रेम है। आनंद रामायण में कांडों की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। अयोध्या कांड का जो पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस घर में कभी बैर भाव नहीं रहता, उस घर में कभी राग द्वेष नहीं रहता। गृहस्थ आश्रमी के लिए जो गृहस्थ आश्रम का जीवन बिता रहा है उसे अयोध्या कांड का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए। क्योंकि कलह का जो मूल है, दुख का जो मूल है, संघर्ष का जो मूल है, तो वो मुख्य मूल जो है वो धन है और प्रतिष्ठा है। यह अयोध्या कांड हमें निर्वैरता सिखाता है कि आप धन के पीछे पागल न हो, आप अपनी प्रतिष्ठा के पीछे पागल न हो, आप अपने जीवन को पवित्र बनाओ। शास्त्र कहता है सबसे पहले शास्त्र कहता है सबसे पहले अपने घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भगवत स्वरूप समझो और सबकी जो सेवा करनी है तो भगवत स्वरूप, सबको भगवत स्वरूप समझ करके सेवा करो। राजस्थानी किसी माता से पूछा, अरे मैया तुम भजन करती हो, भगवान का दर्शन करती हो? तो मैया बोली हाँ। बोले कैसे करती हो? तो मैया ने कहा पति हमारो परमेश्वर है। तो पति बोला पत्नी हमारी गुरु। पत्नी ने कहा पति हमारो परमेश्वर है। पत्नी बोली और पति बोला पत्नी हमारी गुरु। अब छैया छोकरा सालिग्राम जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये हमारे सालिग्राम के स्वरूप हैं, छोटे छोटे बाल कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। तो मैं तो इन्हीं की पूजा में लगी रहती हूं। अब पूजा कौन ही करूं, किसकी पूजा, अन्य किसकी पूजा करूं? तो यही भाव यहां पर दे रहे हैं। पहले आप अपने घर में जितने मेंबर हैं उन सभी मेंबरों को, चाहे वो बालक स्वरूप में हो, जवान स्वरूप में हो, वृद्ध स्वरूप में हो, अतिथि स्वरूप में हो, सबको भगवान स्वरूप समझो और भगवान का स्वरूप समझ करके भगवत भाव रख करके सब में भगवत भाव रख करके सबकी सेवा करो। जो अपने भाई बहनों में, अपने पारिवारिक जनों में, अपने बाल गोपालों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, वो कहीं भी चला जाए, वो कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि घर में बालक दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, जवान दिखते हैं, ऐसे मंदिर में भी उसे भगवान नहीं दिखते। मत्था जरूर टेकता है लोकलाज के लिए, लेकिन वहां पत्थर की मूर्ति दिखती है। किसी ने कहा कि पत्थर को खुदा मत कहो, पत्थर खुदा नहीं। वैसे
यह शब्द दूसरी जगह भी प्रयोग किया गया है। पत्थर को खुदा मत कहो, पत्थर खुदा नहीं। तो फिर क्या कहें? बोले जिसका दिल पत्थर है उसको तो सब पत्थर ही दिखाई देंगे, जिसका दिल भगवतमय है उससे सब भगवान दिखाई देंगे। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम मानव को, आदम भगवान शिव को। मक्का मदीना में भगवान शिव की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। तो वहां किसी व्यक्ति ने कहा कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। ये शिवलिंग को आप खुदा कह रहे हो, ये खुदा नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भला जिसका दिल ही पत्थर है वह पत्थर में क्या देखे? जिसका दिल पत्थर है तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वहां जो शिवालय है जहां पूजा होती है मक्का मदीना में, तो उसको खुदा मत कहो, ये ठीक है क्योंकि वो खुदा नहीं, लेकिन वह खुदा के नूर से जुदा नहीं। क्योंकि जब भगवान का सब स्वरूप है तो वो भी तो भगवान का स्वरूप है। इंसान भी भगवान का ही स्वरूप है। भगवत दृष्टि बनाओ, ये शास्त्र कहता है। जगत का सर्जन जो हुआ है वो भगवान से हुआ है। तद सृष्टवा तदेवा अनुप्राविशत। भगवान ने इस जगत की सृष्टि की और जगत में प्रविष्ट हो गया। सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसलिए सारे शास्त्र इकट्ठे होकर गवाही देते हैं, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मण तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां ब्रह्म का दर्शन करो। ब्रह्मैविदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायणेविदं सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एविदं सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। आत्मैविदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। अयोध्या कांड के पठन पाठन से लड़ाई झगड़े सब मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेममय बनाओ, परम आनंदमय बनाओ। अयोध्या कांड की बात आता है अरण्य कांड, और अरण्य कांड आप हमें निर्वासनिक बनाता है। अरण्य कांड का मतलब है कि हम घर को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर वन में चले जाएं। तो इसी प्रकार से यह अयोध्या कांड के बाद जो अरण्य कांड आता है वह हमें निर्वासनिक जीवन जीना सिखाता है कि मन में किसी प्रकार के धन की लालसा मत रखो, मन में किसी प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो। निरंतर नित्य निरंतर निर्वैर होकर, किसी से वैर भाव न रखते हुए सदा भगवान का भजन करो। क्योंकि जब तक वासना रहेगी तब तक आप वैर भाव से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान श्री राम जब वन को गए तो बन गए। बन जाने से दिव्यता आती है। अरण्य में रहने से, वन में रहने से जीवन में एक दिव्यता आती है। वहाँ तपश्चर्या का मन करता है, तपश्चर्या होती है और शरीर को तपाया जाता है, शरीर को संयम में ढाला जाता है
और संयम से ही हमें श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से रामचरितमानस के बालकांड और अयोध्या कांड पर सुंदर भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अरण्य कांड पर भी आपने सुंदर भाव श्रवण किया, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। इन शब्दों के साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके स्वभाव को नूतन बालवत बनाए, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, निष्कपट जीवन हो, निश्छल जीवन हो, और भगवान स्वयं आपके पास आए और आपको दर्शन दें। भगवान ने कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो इस प्रकार से अपना पवित्र जीवन जिए, इसी में आनंद है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन भगवान स्वयं निर्दोष बनाए, निर्वैर बनाए, निर्वासनिक बनाए, तभी जीवन की सार्थकता है। तो आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे, आप सदा आनंद में रहें और सदा हंसते खेलते जीवन जिए, भगवान की भक्ति करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान करते हुए, भगवत दृष्टि सब भगवतमय दृष्टि रखते हुए अपना जीवन जिए। इसमें भगवान की आप पर कृपा बरसती रहे। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।